यूट्यूब चैनल टारगेट सामूहिक पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम बात करते हैं एपीएस के। एपीएस का 3000 से प्लस पोस्ट आ रही है। उसमें सबसे पहले बात, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 9 साल बाद अपर निजी सचिव एपीएस के 300 से अधिक पदों पर भर्ती की आवेदन की तैयारी चल रही है। प्रतियोगी छात्रों में उत्साह है। अब बात कर रहे हैं, इसमें छात्रों ने ज्ञापन दिया है कि जो इसकी एपीएस के पदों की आशुलिपिक कौशल परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के लिए 2 टाइपिंग फॉन्ट अर्थात कुर्तिदेव के साथ ही देवनागरी इनस्क्रिप्ट फॉन्ट यानी कि मंगल फॉन्ट पर भी है। इससे पहले भर्ती केवल कुर्तिदेव पे ही होती थी। अब बात करते हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्रेट के आवेदन जनवरी से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए आवेदन जनवरी से होंगे। जिन भी छात्रों को या जिन भी भाइयों को पीएचडी करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आवेदन जनवरी से चालू हो रहे हैं। आप लोग अपने विषय के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसएससी के। एसएससी की एक आंसर की जारी हो गई है, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग ने भारतीय मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती 2022 की 29 वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीयूटी की। सीयूटी में जिनको भी सीयूटी के थ्रू केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में अच्छे कॉलेजों में प्रवेश चाहिए, पीजी में चाहे यूजी में, उसके लिए आवेदन की सारे कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीजी की दाखिले की। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 23 और 24 के लिए पीजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन दिसंबर आखिरी या जनवरी फर्स्ट वीक के पहले सप्ताह में हो जाएंगे। यूजीसी की ओर से बुधवार को जारी सूचना में सीयूटी पीजी 2023 के लिए परीक्षा जून के पहले या दूसरे सप्ताह में कराई जाएगी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसका जो परिणाम है जून के तीसरे हफ्ते में आएंगे। दाखिले की प्रक्रिया जुलाई के आखिर तक पूरी कर ली जाएगी और 17 अगस्त से शुरू कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम सीयूटी के यूजी के आवेदन के लिए। जो सीयूटी में यूजी का आवेदन है सत्र 23 और 24 के लिए फरवरी में शुरू हो जाएगा आवेदन, जिसके एग्जाम 21 से 23 मई को कराए जाएंगे और नतीजे जून के तीसरे सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती कोर्ट पहुंची। किस भर्ती की बात हो रही है? तो टीजीटी पीजीटी में जो टीजीटी के जीव विज्ञान के जो पद थे 2011 की भर्ती है, छात्र कोर्ट चले गए हैं उस भर्ती के लेकर के, जिसका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। जिसमें से टीजीटी 2011 में माध्यमिक शिक्षा संचार उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड के विरुद्ध एक और भर्ती के मामले को लेकर के याचिका दाखिल की गई। याचिका टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने की है। अब देखिए इनका कब परिणाम जारी होता है। इन्होंने कहा है कि अगर इनके कार्यकाल वीरेश कुमार के कार्यकाल से पहले नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट की शरण ले करके। अब बात कर लेते हैं हम शिक्षक भर्ती परिणाम जारी, जिसमें से भर्तियों को लेकर के टीजीटी पीजीटी और उच्चतर शिक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है चीज़ें हैं। होगी नई परीक्षा कि नए आयोग से होगी परीक्षा, सारे पे इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। नए आयोग में मसौदा तैयार कर कैबिनेट के पास पहुंच चुका है, अब बस गठन की देरी है। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए कि इसकी परीक्षा कब होगी, जिसमें से इसका फॉर्म फिलअप कर लिया गया है, परीक्षा की तैयारी चल रही है। जिसमें से टीजीटी का कब परीक्षा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर कब परीक्षा होगा, नए आयोग से होगा कि यही आयोग चयन बोर्ड ही कराएगा, इस पर बहुत सरगर्मी चल रही है। जहाँ तक उम्मीद है इसकी परीक्षा मार्च अप्रैल में ही जा रही है। इसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। फरवरी अप्रैल में पूरा होगा दोनों अध्यक्षों का कार्यकाल, यानी कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों का कार्यकाल क्रमशः फरवरी और अप्रैल में पूरा होगा। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा फरवरी 2018 में उच्चतर, तो वीरेश कुमार 8 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड की कमान संभाली थी। इन दोनों का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है, यानी कि एक जन जो टीजीटी पीजीटी है उनका कार्यकाल 18 अप्रैल 2023 में क्लियर होगा,
तो यानी कि जब तक ये आएंगे नहीं, यानी कि हटेंगे नहीं, तब तक अब परीक्षा नहीं होगी। और चयन बोर्ड चाह रहा है अध्यक्ष कि हम अपने ही कार्यकाल में इसको भर्ती को पूरी क्लियर करा दें। अब देखिए क्या होता है, इसी सरगर्मी में कब पेपर होगा, कैसे होगा टीटी पीटी का, अब इस चीज़ का, क्योंकि नए आयोग का गठन 2017 से ही चल रहा है, अभी तक इसका गठन ही नहीं हुआ है। तो क्या किया जाए, देखिए जब परीक्षा हो जाए तो उसके बारे में कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें से हाईकोर्ट के आदेश पर असिस्टेंट प्रोफेसर में शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, अर्थशास्त्र और गणित के परिणाम बदल गए हैं। जिसमें से बात कर लेते हैं विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों के अंतिम संशोधित परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए। कोर्ट के आदेश पर पुनर्निकाल के बाद शारीरिक शिक्षा में 4, संस्कृत के 21, अर्थशास्त्र के 14 और गणित के 12 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए। इनका साक्षात्कार 15 दिसंबर को कराया गया। इनमें से शारीरिक शिक्षा विषय में 3, संस्कृत में 15, अर्थशास्त्र में 6 और गणित में 7 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार बुधवार को हुई आयोग की बैठक में संशोधित अंतिम परिणाम पर मुहर लगा गई। नए सिरे से चयनित जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया था, उन्हें 11 जनवरी तक अभिलेख उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया है। गौरतलब है कि आयोग ने इन चारों विषयों के परिणाम तैयार करके क्रम से एक प्रश्न के अंक नहीं जोड़े थे। प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने मूल OMR से तबल किया, जिसमें अभ्यर्थी सही पाए गए और परिणाम फिर से जारी करना पड़ा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।